हाय फ्रेंड्स, ग्लोबल इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप सभी लोगों को सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस कराऊंगा। तो सबसे पहले मैं ये बताने जा रहा हूं आप सभी लोगों को कि सरलीकरण यानी कि सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो सॉल्व कैसे किए जाते हैं। तो एक रूल होता है जिसे कहते हैं बोर्ड मास। क्या कहते हैं? बोर्ड मास। तो सबसे पहले मैं बोर्ड मास का फुल फॉर्म क्या होता है वो आप सभी लोग को, इसके एक एक स्पेलिंग का कुछ ना कुछ फुल फॉर्म होता है और उसके नाम भी मैं हिंदी में बताऊंगा और उसका साइन कैसा कैसा होता है मैं वो भी बताऊंगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले देखते हैं बोर्ड मास का स्पेलिंग क्या होता है। BODMAS, बोर्ड मास। ठीक है, सबसे पहले बी जो है, बी का फुल फॉर्म होता है ब्रैकेट यानी कि कोष्ठक। और कोष्ठक कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के कोष्ठक होते हैं। ये जो सबसे पहला कोष्ठक है इसे बोलते हैं इंग्लिश में बार ब्रैकेट, जिसे हिंदी में बोलते हैं रेखा कोष्ठक। उसके बाद ये स्मॉल ब्रैकेट, जिसे हिंदी में बोलते हैं छोटा कोष्ठक। उसके बाद इसको बोलते हैं मिडिल ब्रैकेट, जिसे हिंदी में बोलते हैं मझला कोष्ठक। और ये है बड़ा कोष्ठक, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं बिगेस्ट ब्रैकेट यानी कि सबसे बड़ा कोष्ठक। ठीक है, या बिग ब्रैकेट भी बोल सकते हैं। ठीक, उसके बाद अब देखिए ओ का फुल फॉर्म होता है ऑफ। ऑफ मतलब होता है का। इसके स्थान पर हम गुणे का चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, गुणा करते हैं। का के जगह पे हम क्या करते हैं? गुणा करते हैं। अभी जब क्वेश्चन में करवाऊंगा तो आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से ये समझ में आएगा। ठीक, और ये आप सभी लोग तो ये कोष्ठक तो जानते ही होंगे और ये भी कोष्ठक, ये भी कोष्ठक, लेकिन ये कोष्ठक आप सभी लोगों को मैं क्लियर कर दूं कि जैसे कि 52-4, इसके ऊपर ये एक लाइन खींचा गया है। इसका मतलब कि ये 52-4 के ऊपर ये कौन सा कोष्ठक लगा हुआ है? रेखा कोष्ठक, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं बार ब्रैकेट। ठीक है, उसके बाद देखिए फिर ओ के बाद आता है डी। बोर्ड मास में ओ के बाद क्या आता है? डी। डी मीन्स होता है डिवीजन, जिसे हिंदी में बोलते हैं भाग। और ये इसका साइन कैसा लगा होता है क्वेश्चन में? इस तरीके का साइन होता है भाग का। ठीक है, उसके बाद एम। एम से होता है मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन मीन्स होता है गुणा, जिसका साइन होता है एक्स के जैसा। ठीक है, कैपिटल एक्स के जैसा। फिर है ए से एडिशन। एडिशन मीन्स क्या होता है? योग यानी कि जोड़, जिसका साइन होता है ऐसा प्लस साइन। ठीक है, उसके बाद होता है आता है एस। एस मीन्स होता है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन मीन्स हिंदी में होता है घटाना, जिसका साइन कैसा होता है? ऐसे होता है, जिसे इंग्लिश में माइनस भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो एडिशन को प्लस भी बोल सकते हो और सब्ट्रैक्शन को माइनस भी बोल सकते हो। और जिस एडिशन मीन्स होता है योग और योग मीन्स जोड़ और सब्ट्रैक्शन मीन्स होता है घटाना। ठीक है, तो आइए सबसे पहले मैं सबसे पहले इस पे पहला क्वेश्चन मैं आप सभी लोगों को आज क्लियर करने जा रहा हूं। पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों को सॉल्व करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से इस तरीके का क्वेश्चन रहता है तो कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है 25 × 5 प्लस 28 × 10 माइनस 45/15। ठीक है, तो इसको हम कैसे हल करेंगे? तो इसमें बोर्ड मास का नियम लगाएंगे। बोर्ड मास में सबसे पहले स्पेलिंग क्या है? बी। बी मीन्स होता है ब्रैकेट। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, लेकिन यहाँ कहीं भी ब्रैकेट नहीं दिया हुआ है तो हम ब्रैकेट को छोड़ करके आगे बढ़ेंगे। फिर बी के बाद आता है ओ। ओ मीन्स होता है ऑफ। ऑफ मीन्स का। तो कहीं ना तो इंग्लिश में ऑफ लिखा हुआ है ना तो का लिखा हुआ है, तो उसको भी छोड़ करके हम आगे निकलेंगे। फिर क्या आता है? डी। डी मीन्स डिवीजन। डिवीजन का साइन यहाँ लगा हुआ है तो सबसे पहले हम डिवीजन करेंगे। क्या करेंगे? डिवीजन। और बाकी जो चीजें हैं उन चीजों को ऐसे ही लिख देंगे। तो 25 × 5 प्लस 28 × 10 माइनस, यहाँ तक ऐसे ही रहने देंगे। इसके आगे जो चिन्ह लगा हुआ है, अगर प्लस लगा रहता तो प्लस लिखते। अब इसके बाद क्या करेंगे हम? देखिए डिवीजन किसके किसके बीच में है? 45 और 15 के बीच में भाग का चिन्ह लगा हुआ है। तो हम 15 से 45 को क्या करेंगे? भाग करेंगे। 15×3 = 45, कितना आया? 3 आया। बस सिर्फ हम उसी को पहली बार में टच किए। अब दूसरी बार में क्या है? अब देखिए डिवीजन हो गया। अब डिवीजन के बाद क्या आता है? मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन मीन्स क्या होता है? गुणा। तो सबसे पहले जहां जहां गुणे का चिन्ह है उन दोनों को हम गुणा करेंगे। जिस जिसके बीच में देखिए यहाँ गुणे का चिन्ह है तो इन दोनों को आपस में क्या करेंगे? गुणा करेंगे। यहाँ गुणे का चिन्ह है तो इन दोनों को आपस में क्या करेंगे? गुणा करेंगे। ठीक है, जिन दो संख्याओं के बीच में गुणे का चिन्ह रहेगा उन दोनों संख्याओं को आपस में क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो 25×5 कितना हो जाएगा? 125। प्लस चिन्ह लगा हुआ है, प्लस चिन्ह लगाएंगे। 28×280 माइनस चिन्ह है, माइनस लगाएंगे 3। अब क्या करेंगे?
अब मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या आता है, ए मीन्स एडिशन, एडिशन यानी कि प्लस। तो जिस जिस संख्याओं के बीच में प्लस का साइन है उसे आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। 2 एक 380 20 105 कितना हो जाएगा, 405। माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, 3 है 3 लिख देंगे। अब क्या होगा, अब एस यानी कि सब्ट्रैक्शन। तो आप क्या करेंगे, माइनस का चिन्ह लगा हुआ है तो हम इसमें से इसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। 405 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 402। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एक एक स्टेप बाय स्टेप हम क्या करते हैं, चलते जाते हैं। ठीक है, अब इसी को, ये तो मैंने बेसिक तरीके से बताया कि अगर कभी भी छोटे जितने भी क्लास हैं, क्लास 6 to 8 या 9 10, अगर ये क्वेश्चन दे दिया जाए तो इस तरीके से हम सॉल्व करके इसे दिखाएंगे। लेकिन अगर कंपटीशन एग्जाम ने पूछ लिया और हमको कम से कम समय में इसे हल करना पड़ा तो कैसे करेंगे, देखिए एक ही बार में हम यहीं पे कर सकते हैं। देखिए 45 को भाग करेंगे 15 या 45, 3 आया, 25 पंजे 125, 28 दहियम 280, यहीं पर जोड़ लेंगे और यहीं में से 3 को घटा देंगे, 402 आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं ये बेसिक तरीके से अभी आप सभी लोगों को सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। इसके बाद मैं शॉर्ट ट्रिक भी इसका बताऊंगा कि कम से कम समय में ऐसे क्वेश्चंस को किस तरीके से हल करें। ठीक है, तो आइए अब हम दूसरा क्वेश्चन आप सभी लोगों को बताते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हल करके दिखाते हैं। इस वीडियो में मेरे 3 क्वेश्चन मैंने लिया हूं और अगले वीडियो में मैं जितने भी 2 से 3 वीडियो आएंगे वो बोर्ड मास से ही रिलेटेड वीडियो रहेंगे। तो आइए अब हम देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। हमारा अगला क्वेश्चन है 24/6 और प्लस 120/15 गुणे 3 प्लस 5। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले बोर्ड मास में क्या आता है, ब्रैकेट है नहीं, ओ ऑफ कहीं नहीं है। उसके बाद आता है डिवीजन, तो डिवीजन का साइन कहाँ कहाँ है, जिस जिसके बीच में है उस उसको डिवीजन करेंगे। डिवीजन का मतलब जैसे भाग, जैसे देखिए अगर 25 लिखा हुआ है और ये भाग का चिन्ह लगा हुआ है और 5, इसका मतलब कि ये जो 25 पहले लिखा हुआ है, ये जो 25 लिखा हुआ है आगे, ये 25 अंदर और ये जो बाद में लिखा हुआ है ये बाहर, और इससे इसको भाग करना है, 5 पच्चे 25। तो इसका ये मैं ऐसे करके क्यों बता रहा हूँ, इसका मतलब ये हुआ कि जो बाद में दिया रहता है उसी से हम उससे पहले वाले को भाग करते हैं। यानी कि ये जो बाद में दिया रहता है ये हमारा क्या है, भाजक है, और ये क्या है, भाज्य है। मतलब इसको अंदर रखेंगे और इसको बाहर रखेंगे। ठीक है, तो हम इस तरीके से ना करके ऐसे ही डायरेक्ट भाग कर लेंगे, 5 पचे 25, जो भागफल आएगा उसको इसके इसके एवज में, मतलब इसके बदले में हम लिखेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखिए 6 चौके 24, 4 आ गया, जहां जहां डिवाइड का साइन है यानी भाग का चिन्ह है वहां वहां हम भाग करेंगे। ठीक, और बाकी चिन्हों को ऐसे ही उतार देंगे। प्लस है प्लस लिख देंगे, 15 अट्ठे 120, 8 आ गया। अब गुड़े 3 और प्लस 5। अब क्या करेंगे, बोर्ड मास डी के बाद आता है, डिवीजन के बाद आता है मल्टीप्लीकेशन यानी कि एम, यानी कि 8 और 3 का आपस में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 8 त्रिके 24 और बाकी जो चिन्ह है उन चिन्ह को, उन संख्याओं को उन चिन्ह के साथ उतार लेंगे। ठीक है, अब देखिए सबके साथ क्या है, प्लस साइन लगा हुआ है, तो एम के बाद मल्टीप्लीकेशन के बाद आता है एडिशन। तो सबके देखिए इसके बीच में भी एडिशन का साइन लगा हुआ है यानी प्लस का, इसके बीच में भी प्लस का चिन्ह लगा हुआ है, तो आपस में सबको जोड़ लेंगे। 24 4 28 2 30 3 33, यही हमारा क्या हो गया, आंसर। ठीक है, तो मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि आप सभी लोगों को, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हो, आप सभी लोगों को ये टॉपिक बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो रहा होगा। आइए अब हम देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, जो कि है 500/10 का। इस बार देखिए का आ गया क्वेश्चन में। ठीक है, का लिखा रहे या ओ या ऑफ लिखा रहे, दोनों बात एक ही हुआ। अगर हिंदी मीडियम से आप पढ़ाई करेंगे तो वहां पे का लिखा हुआ आएगा, और इंग्लिश मीडियम से करेंगे तो क्वेश्चन में ऑफ लिखा रहेगा, ओ एफ। तो दोनों बात एक ही है। ठीक है, का 10 गुड़े 4 प्लस 4 भागे 4 गुड़े 10 माइनस, और उसके बाद कोष्टक में, इस बार देखिए कोष्टक भी आ गया, 36 माइनस 4 भागे 16 गुड़े 4। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तो इसको हम हल करके आप सभी लोगों को मैं दिखाता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए ये भाग का चिन्ह है 500/10, लेकिन हम इसको नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्रैकेट को तोड़ते हैं। ब्रैकेट यहाँ है, बाकी सबको ऐसे ही लिखेंगे। यहाँ पे देखिए ये गलत हो गया था, इसलिए मैं 500 ऊपर लिख दिया हूँ। तो 500 भागे 10 का 10 गुड़े 4 प्लस 4 भागे 4 गुड़े 10 माइनस 36 में से 4 जाएगा तो 32 बचेगा, भागे 16 गुड़े 4। अब देखिए ब्रैकेट तो टूट गया। अब उसके बाद क्या होगा, बी के बाद ओ आता है यानी कि ऑफ।
ऑफ कहाँ लिखा हुआ है? यहाँ ऑफ मीन्स का हिंदी में लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या होता है, मैं जैसे ही आप सभी लोगों को पहले बताया था कि ऑफ जहाँ भी लिखा रहता है इसके स्थान पर हम गुणा करते हैं। तो हम गुणे का चिन्ह लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट गुणा कर देंगे। तो 10 दहयम 100 इसके बीच में था, तो इसलिए इसको हम आपस में गुणा कर दिए। ठीक, अब उसके बाद जो भी चिन्ह के साथ जो भी संख्याएं लिखी हुई हैं उन सबको वैसे ही फिर आपस में क्या कर लेंगे, उतार लेंगे। ठीक है, अब देखिए उसके बाद आता है डिवीजन यानी कि भाग। देखिए ये भाग है, तो 500 को 100 से भाग करेंगे कितनी बार? 5 बार। गुणे 4 प्लस 4, और उसके बाद यहाँ देखिए 4 से 4 को भाग करेंगे तो कितनी बार आएगा? ये गुणे 4 और उसके बाद प्लस 4 नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि हमको क्या करना है, भाग करना है। तो 4 से 4 को भाग करेंगे, 1 आएगा। उसके बाद से फिर गुणे 10 माइनस 16 दूना 32 गुणे 4। सिर्फ भाग जहां जहां रहेगा वहां हम क्या कर लेंगे, भाग कर देंगे। ठीक है, अब उसके बाद देखिए डिवीजन तो हो गया, अब मल्टीप्लीकेशन आता है यानी कि गुणा। 5 चौके 20 प्लस 10 एकम 10 माइनस 2 चौके 8। अब उसके बाद आता है एडिशन यानी जोड़। 20 और 10 को आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, और यही तुरंत हम क्या कर लेंगे, घटा भी देंगे। ठीक है, क्योंकि या तो चलो एक स्टेप और चलते हैं हम। 20 10 30 माइनस 8, 30 में से 8 जाए कितना बचेगा, 22। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, का जहां लिखा हुआ उसके जगह पे हम गुणा किए, लेकिन गुणे का चिन्ह नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट डायरेक्ट गुणा कर देंगे। ठीक है, इसलिए क्योंकि अगर आप गुणे का चिन्ह लगा देते हैं तो सबसे पहले आप फिर डिवाइड करने लगेंगे, क्योंकि बोर्ड मास में सबसे पहले डी आता है उसके बाद एम आता है। ठीक है, तो जहां भी का लिखा रहेगा या ऑफ लिखा रहेगा वहां हम डायरेक्ट गुणा कर देंगे, गुणे का चिन्ह लगाएंगे नहीं। ठीक है,